लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से एक एक पार्ट को समझते चलिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक्सरसाइज मेरे साथ आप करते जाइएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यू मस्ट गो टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं ज़रा कहाँ क्या गलतियाँ हैं। यू मस्ट गो टू अब्रॉड, पहला पार्ट बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। फॉर हायर एजुकेशन एज सुन एज पॉसिबल इफ़ यू वांट टू प्रॉस्पर, बाकी सारा पार्ट नज़र सही आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट में आपको सही नज़र आ रहा है वहीं आपको एरर देखने को मिलेगी। और एरर क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए गो टू का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू एनीवेयर, हम जगह लगाते हैं तो आई एम गोइंग टू सिनेमा, आई एम गोइंग टू स्कूल एट्सेट्रा। लेकिन जब आप अब्रॉड की बात करते हैं तब आपको यूज़ करना होता है यू मस्ट गो अब्रॉड। यहाँ टू आपको ड्रॉप करना है, यानी गो टू अब्रॉड की जगह आप लगाइए गो अब्रॉड। बात समझ में आ गई। माई फादर इज़ नॉट होम नाउ, पिताजी घर पर नहीं हैं। सो कम सम अदर टाइम टू टेक योर मनी बैक फ्रॉम हिम, इसलिए बाद में किसी दिन आना अपना पैसा वापस लेने के लिए। देख लेते हैं भाई क्या गलती है। माई फादर इज़ नॉट होम नाउ बिल्कुल ठीक है फर्स्ट पार्ट। सो कम सम अदर टाइम टू टेक योर मनी बैक, हाँ ओके। कोई गलती यहाँ नहीं नज़र आ रही है फ्रेंड्स, यानी सेंटेंस आपका ओके है, नो एरर। ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। He asked me in a requesting manner to let him know when she left from home to catch the 5:30 ट्रेन। एक एक पार्ट को पढ़ लेते हैं, गलती पता लग जाएगी। He asked me इन अ रिक्वेस्टिंग मैनर, ठीक है। आस्क्ड मी इन अ रिक्वेस्टिंग मैनर बिल्कुल ठीक है। टू लेट हिम नो व्हेन, यहाँ बी पार्ट भी ठीक है। व्हेन शी लेफ्ट फॉर होम, शी लेफ्ट फॉर होम यहाँ गलती दिख रही है फ्रेंड्स कुछ। टू कैच द, यहाँ भी ठीक है। तो देखिए शी लेफ्ट फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए, शी लेफ्ट होम होना चाहिए। फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ, शी लेफ्ट होम, वो घर से निकल गई, उसने घर छोड़ दिया। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ही हैज़ अ नीड एंड ग्रेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, और ही हैज़ अ, फर्स्ट पार्ट ओके, नीड एंड बिल्कुल ठीक है। नीड एंड ग्रेट इंटरेस्ट, अब फ्रेंड्स नीड के बाद क्या प्रिपरेशन नहीं चाहिए। ही हैज़ अ ग्रेट नीड ऑफ, नीड के बाद ऑफ का प्रिपरेशन का ऑफ का आप यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ही हैज़ अ नीड ऑफ एंड ग्रेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, तो नीड के बाद आप ऑफ का यह यूज़ कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, बाकी कोई गलती नहीं है इसमें। यू आर इन द बैड हैबिट ऑफ रीचिंग होम एट होम, you are in the bad habit of reaching at home late every day and this habit of yours is no good at all। एक एक पार्ट को ज़रा देख लेते हैं फ्रेंड्स, तभी पता लगेगा कहाँ गलती है। यू आर इन द बैड हैबिट, यू आर इन द की एक बैड हैबिट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑफ रीचिंग एट होम, ऑफ रीचिंग एट होम, अच्छा ऑफ रीचिंग, रीच के बाद यहाँ प्रिपरेशन क्यों आ रहा है फ्रेंड्स। ऑफ रीचिंग होम, होम होना चाहिए, एट हट जाना चाहिए। सी पार्ट देख लेते हैं। लेट एवरी डे एंड दिस हैबिट ऑफ योर्स इज़ नो गुड एट ऑल, बस मिल गई गलती इसी में फ्रेंड्स। रीचिंग के बाद यहाँ एट नहीं आएगा, बल्कि रीचिंग के बाद आप कोई प्रिपरेशन का यूज़ नहीं करिए, क्योंकि रीचिंग के बाद प्रिपरेशन आता ही नहीं है। अगर कहीं लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। ही रीच देयर, क्लियर, ही रीच्ड होम। तो यहाँ जो प्रोपोजिशन आपको दिख रहा है रीच के बाद, ये आप हटा दीजिए। द कमेटी अपॉइंटेड बाय हिम, अपॉइंटेड बाय दैम विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैनर एंड वी विल सून अराइव एट अ डिसीजन। देख लेते हैं भाई क्या गलती है इसमें ज़रा। फर्स्ट पार्ट द कमेटी अपॉइंटेड बिल्कुल ठीक है, बाय दैम विल इन्वेस्टिगेट यहाँ तक भी चलो ठीक है।
into the manner, investigate into the manner and we will soon arrive at our destination। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो वर्ब है इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट का जो ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेट, यहाँ मैटर, इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, इन्वेस्टिगेट और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आता, यानी इन्वेस्टिगेट द मैटर। ये जो इनटू आपको दिख रहा है इसको हटा दीजिए, विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली ही कुड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। डिस्पाइट ऑफ, देखिए इन स्पाइट ऑफ आता है लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज़ नहीं आता, तो डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, यहाँ से ऑफ आपको हटा देना है और ध्यान हमारा वही रहता है, जब इन स्पाइट ऑफ के बाद लगाते हैं तो डिस्पाइट के बाद भी हम ऑटोमेटिक इसको सही मान लेते हैं। तो यहाँ क्या करें, आप इसको हटा दें, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, यहाँ से सेंटेंस आप शुरू कीजिए। क्वेश्चन 8 पे बढ़ जाते हैं। आई हैव एडवाइज टू हिम सो मैनी टाइम्स टू गिव अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड लिव अ सिंपल लाइफ। आई हैव एडवाइज्ड टू हिम, भैया एडवाइज के बाद यहाँ टू क्यों आ रहा है? मिल गई होगी शायद आपको गलती, यानी एडवाइस के बाद आई हैव एडवाइज्ड हिम, यहाँ आपको टू नहीं लाना है। बात समझ में आ गई? यहाँ टू ड्रॉप और वहाँ ऑफ ड्रॉप, बाकी सब ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ही गलती मिल गई है। अ गर्ल ऑफ 14 इज़ अप्रोचिंग वुमनहुड एंड हर वुमनहुड इज़ वेलकम्ड एंड सेलिब्रेटेड। अब देख लेते हैं ज़रा क्या गलती है भाई। अ गर्ल ऑफ 14 बिल्कुल ठीक है, इज़ अप्रोचिंग वुमनहुड ओके, एंड हर वुमनहुड इज़ वेलकम्ड एंड सेलिब्रेटेड। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई गलती मुझे नज़र नहीं आई यहाँ इस सेंटेंस में। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 10 पे। देयर इज़ नो डाउट, ठीक है, दैट यू आर द सन ऑफ मिस्टर कुमार, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक भी। एज यू रिजम्बल टू, रिजम्बल के बाद टू का यूज़ नहीं होता, रिजम्बल के बाद टू नहीं आता, यानी टू आपको हटा देना, रिजम्बल हिम। क्लियर फ्रेंड्स? विल यू प्लीज़ टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू रीच टू माई फार्म हाउस। अब देख लेते हैं ज़रा क्या गलती है। विल यू प्लीज़ टेल मी, ठीक है फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। हाउ लॉन्ग यू, यहाँ तक भी ठीक है। विल टेक टू रीच, विल टेक टू रीच, चलिए यहाँ भी ओके है, नो प्रॉब्लम। टू माई फार्म, देखिए रीच के बाद फिर ये क्या ले आया, टू ले आया, और रीच के बाद हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, तो यानी टू आपको हटा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं नंबर 12 पे। वन एवर आई गो टू एनी रेस्टोरेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई ऑर्डर फॉर सम वाटर हैंड देन सम लिक्विड रिफ्रेशमेंट। वेन एवर आई गो टू एनी रेस्टोरेंट, जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई ऑर्डर फॉर सम वाटर एंड देन सम लिक्विड रिफ्रेशमेंट। पहले वाटर ऑर्डर होता है, फिर कुछ लिक्विड रिफ्रेशमेंट। चलिए वाटर लो या कॉफ़ी लो, लेकिन हम मिस्टेक देख लें ज़रा। फर्स्ट में वेन एवर आई गो टू एनी, ओके नो प्रॉब्लम। रेस्टोरेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। आई ऑर्डर फॉर, ऑर्डर फॉर यहाँ कुछ दिमाग खटका। आई ऑर्डर सम वाटर एंड देन सम लिक्विड रिफ्रेशमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑर्डर के बाद कुछ ना लगाइए, प्रपोजिशन यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, प्रपोजिशन फॉर है आपका हट जाएगा। आई ऑर्डर सम वाटर। बात क्लियर? मज़ा आ रहा होगा सेंटेंस करने में, आई थिंक। I am not even in the least interested in marrying to an actress as I like a woman of letters.
आई एम नॉट इवन इन द लीस्ट, फर्स्ट पार्ट को देख लें ज़रा 13 में, आई एम नॉट इवन इन द लीस्ट, ठीक है। इंटरेस्टेड इन मैरिंग 13 नंबर, ठीक है। टू एन एक्ट्रेस एज आई लाइक, मैरिंग टू, टू 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 यहाँ दिमाग खटक गया, देखिए ज़रा ध्यान से। इंटरेस्टेड इन मैरिंग टू, टू यहाँ से हटाइए आप, तो मैरिंग एन एक्ट्रेस, क्लियर। क्योंकि जो मैरी है, मैरी के साथ जब ये मैरी एक्टिव वॉइस में होती है तब इसके साथ प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब पैसिव वॉइस में होती है तो इसके बाद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनिशियली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट व्हेन ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी सेकेंड टाइम इट dawned अपॉन मी। देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनिशियली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, फर्स्ट पार्ट ओके है। एनीथिंग बट व्हेन ही, यहाँ कोई गलती नहीं है। व्हेन ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी सेकेंड टाइम, ठीक है। इट dawned अपॉन मी, भाई कोई गलती मुझे नज़र नहीं आई इस सेंटेंस में। नहीं आई, आपको आई हो तो बताना मुझे कमेंट करके। सेंटेंस मेरी तरफ से तो नो एरर है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। राइट नाउ आई एम बिज़ी, ठीक है, मैं अभी बिज़ी हूँ। डूइंग माई जॉब, सो यू हैड बेटर डिस्कस अबाउट इट विद मी आफ्टर सम टाइम। अभी बिजी हूँ, बाद में डिस्कस कर लेना बेटर रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स। भाई ये कह रहा है यू हैड, देखिए फर्स्ट पार्ट में कोई गलती नहीं है। डूइंग माई जॉब सो, ओके, यू हैड बेटर डिस्कस अबाउट इट। डिस्कस के बाद अबाउट क्यों ला रहा है भाई ये, डिस्कस इट, यू हैड बेटर डिस्कस इट विद मी आफ्टर सम टाइम। मेरे विचार से यहाँ अबाउट हट जाएगा, यहाँ प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कस के बाद आप प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। क्लियर, कम से कम इस सेंस में नहीं करते। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू डिस्क्राइब अबाउट हर ब्यूटी बिकॉज इट्स अ बैगर डिस्क्रिप्शन। कितना प्यारा यहाँ ईडियम ले आए, बैगर डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब होता है इसका? बैगर डिस्क्रिप्शन यानी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जिसको आप डिस्क्राइब ना कर सकें। क्लियर। तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, देख लेते ज़रा क्या गलतियाँ हैं इसमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फॉर मी टू डिस्क्राइब, मेरे लिए डिस्क्राइब करना, और डिस्क्राइब के बाद अबाउट हर ब्यूटी। देखिए डिस्क्राइब के बाद इस अबाउट का यूज़ नहीं होगा, अबाउट हट जाएगा, क्योंकि डिस्क्राइब के बाद आप प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। बेटर टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। क्लियर फ्रेंड्स। 17 पे बढ़ जाते हैं। वाइल आई वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड इन द नाइट समवन अटैक्ड एट मी एंड टुक अवे ऑल द मनी आई हैड। वाइल आई वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड इन द नाइट समवन, भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट तो ओके हैं। समवन अटैक्ड एट मी, यहीं आपका दिमाग खटक गया होगा, क्योंकि अटैक के बाद एट का यूज़ नहीं करते, अटैक के बाद प्रपोजिशन का यूज़ ही नहीं होता। तीन चीज़ें अभी हमने सीखी फ्रेंड्स, देखिए तीनों सेंटेंस में हमने तीन चीज़ें सीख ली यहाँ। क्या? डिस्कस के बाद प्रपोजिशन नहीं आता, इसके बाद डिस्क्राइब के बाद प्रपोजिशन नहीं आता, और अटैक के बाद प्रपोजिशन नहीं आता। तीन रूल क्लियर हो गए। तो 17 सेंटेंस, इसमें क्या करना है आपको? एट को यहाँ हटा देना है, ये यानी ये बी पार्ट, सी पार्ट आपका रॉन्ग है। 18 पे बढ़ जाते हैं। वन शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस एंड इंगेज्ड इन वंस वर्क इफ़ वन वांट्स टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो कॉन्शियस एंड इंगेज्ड, चलिए फर्स्ट पार्ट में तो नो एरर है, कुछ दिख ही नहीं रहा। सेकंड कॉन्शियस एंड इंगेज्ड इन वंस वर्क, यहाँ कुछ लग रहा है, ज़रूरत है। कॉन्शियस के बाद एक प्रपोजिशन आता है फ्रेंड्स, क्या आता है? ऑफ आता है, कॉन्शियस ऑफ। वन शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन वंस वर्क, तो कॉन्शियस के बाद ऑफ का यूज़ कीजिए आप। क्लियर फ्रेंड्स, कॉन्शियस ऑफ। चलिए बढ़ जाते हैं 19 में। इन इंडिया एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, इंडिया में एग्स डजन में बेचे जाते हैं। वाइल इन सम अदर कंट्रीज एग्स आर सोल्ड फ्रॉम द किलो।
तो देखते हैं भाई कहाँ गलती है। इन इंडिया एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाइल इन सम अदर कंट्रीज एग्स आर सोल्ड फ्रॉम ए किलो, देखिए ज़रा यहाँ नज़र दौड़ाइए तुरंत, सोल्ड फ्रॉम द किलो। तो फ्रॉम द किलो का क्या मतलब है भाई? सोल्ड बाय द किलो। फ्रॉम की जगह लगाइए आप बाय। क्लियर? और देखिए फ्रेंड्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जिनमें क्लियर कट हमें एरर दिख जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमें 1 से 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें आप, अगर आपको क्लियर कट गलती दिख रही है तब भी आप बाकी जो तीनों पार्ट हैं उनको ज़रूर देख लें कि कहीं और किसी में तो एरर नहीं है। कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम क्या करते हैं, सेंटेंस पे नज़र मारी, हमें दिख गया अच्छा इस पार्ट में गलती है, हमने तुरंत उसको गोला भर दिया, आगे बढ़ गए। बाकी 3 पार्ट भी हम देख लें, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू होती है, तो किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें, बिल्कुल इग्नोर ना करें, बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट समझ के। और सबसे अच्छा फार्मूला होता है एलिमिनेशन फार्मूला, जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ भाई एलिमिनेशन आप करें, हर पार्ट को देख लें भाई किस में गलती है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसमें होगी, बस ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है। शी मूव्ड राउंड दैट टेम्पल एंड प्रेड टू गॉड फॉर हर सन्स सक्सेस इन द इंटरव्यू। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी मूव्ड राउंड दैट टेम्पल, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मूव राउंड दैट टेम्पल एंड प्रेड टू गॉड। प्रेड के बाद देखिए टू आता है कि नहीं आता, प्रेड टू गॉड आता है। फॉर हर सन सक्सेस, किस में सक्सेस? इन द इंटरव्यू। तो कहीं कोई गलती नहीं नज़र आई मुझे, नहीं है फ्रेंड्स कोई एरर इसमें। You would be surprised to know that a few years ago I had nothing beside a cycle. Beside a cycle, अच्छा साइकिल के पास कुछ भी नहीं था। मिल गई गलती भाई। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड थर्ड में नहीं है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यानी डी वाला, बिसाइड ए साइकिल, कह रहा आपको जानकर आश्चर्य होगा कुछ साल पहले मेरे पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था, ये इस बात को कहना चाह रहा है। लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या हो गया? बिसाइड ए साइकिल यानी साइकिल के पास। बिसाइड का मतलब होता है पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो हमें यूज़ करना है यहाँ बिसाइड्स, नॉट बिसाइड। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? There is nothing to be worried about at all, as I will be back only after a week from Washington DC. देख लेते हैं ज़रा, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट एट ऑल, अबाउट एट ऑल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट ओके। एज आई विल बी बैक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओनली आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ वीक, अच्छा, आफ्टर अ वीक फ्रॉम वॉशिंगटन DC। भाई आफ्टर नहीं यूज़ होना चाहिए था, कहना चाहिए, इसका सेंस निकल कर आ रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं वाशिंगटन DC से 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। क्लियर? देयर विल बी, एज इट आई विल बी बैक ओनली इन अ वीक। मेरे विचार से आफ्टर ए वीक की जगह इन अ वीक कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो फ्यूचर टाइम एक्टिविटी है उसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम होता है, उससे पहले आफ्टर की जगह आप इनका यूज़ करते हैं। किस में? फ्यूचर टाइम एक्टिविटी में। और डेफिनेटली ये फ्यूचर टाइम एक्टिविटी आपको दिख रही है, तो यहाँ आप क्या करिए, आफ्टर की जगह आप लगा दीजिए इन अ वीक। बात समझ में आ गई क्यों लगाएं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। बैकग्राउंड में नॉइज़ भी आपको दिख रहा होगा, बच्चा छोटा है उठ गया वो। चलिए, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड, अच्छा हो गया। वन ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज किल्ड ड्यूरिंग द वॉर एंड दिस कॉज्ड हिम द डीपेस्ट पेन। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज किल्ड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान, एंड दिस कॉज्ड हिम द डीपेस्ट पेन। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज किल्ड, यहाँ जो ड्यूरिंग दिख रहा है फ्रेंड्स, ज़रा ड्यूरिंग द वॉर इसे हटाइए, इन द वॉर का यूज़ कीजिए। इन द वॉर का यूज़
क्योंकि ड्यूरिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वही युद्ध में मारा गया, तो यहाँ आप यूज़ कीजिए इन द वार। क्लियर? तो गलती आपकी ड्यूरिंग में है। बाकी तो सारे पार्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है कोई एरर। द dacoits killed his father in front of him as he could not do anything to save him. In front of him, in front of के सामने। भाई यहाँ इन फ्रंट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो द dacoit killed his father, क्या यूज़ करें? बिफोर हिम, उसके सामने। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ हटाइए, इसकी जगह आप लेकर आइए बिफोर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोल्ड कॉइन वॉज फाउंड अमंग द रिकेज ऑफ द रिसेंटली टम्बल्ड हाउस नियर माई हाउस। गोल्ड कॉइन वॉज फाउंड, पहला पार्ट बिल्कुल ठीक है। अमंग द रिकेज, अमंग का मतलब यहाँ नहीं है फ्रेंड्स। रिकेज ऑफ द रिसेंटली टम्बल्ड हाउस नियर माई हाउस नहीं, तो यहाँ आप ऐसा करिएगा, अमंग की जगह आप एक अनकाउंटर, देखिए अमंग का यूज़ आप अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं उनसे पहले नहीं करते। जो बिटवीन या अमंग का यूज़ होता है वो यूज़ होता है आपका कहाँ? काउंटेबल चीज़ों से पहले। बात क्लियर हो गई? और यहाँ जो रीकेज की बात हो रही है, मलबे की बात हो रही है, तो इससे पहले आप अमंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो अमंग की जगह आप एक दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपके लिए एक वर्ड होता है और वो होता है अमिड। दूसरा प्रपोजिशन होता है अमिड। आप अमिड का यूज़ कीजिए अमंग की जगह। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो 25 सेंटेंस, 25 क्वेश्चन हमने किए। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे अगर अभी और कोशिश करेंगे 2 लेक्चर कम से कम और प्रिपरेशन पे आ जाएं, 2 या 3 जितने भी हों, फिर कुछ पंक्चुएशन पे लेंगे। और फ्रेंड्स कोशिश कर रहे हैं, तैयारी आपको करनी है बढ़िया करके, और आपके साथ साथ हम भी बहुत लेबर कर रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बातें फिर लाइव सेशन में होंगी किसी दिन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।